बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स are arranged in increasing order of their standard reduction potential। और ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आते कहाँ से हैं? ये आप जानते हैं कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, उसके रेफरेंस में दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के निकालते हैं, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर अरेंज्ड in increasing order of their standard reduction potential। एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया इस सीरीज में। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों टॉप पर लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है SRP, और मिडिल में हाइड्रोजन का SRP दिया रहता है, और सबसे नीचे फ्लोरीन का SRP दिया रहता है। तो हम वो लिख करके उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो रिएक्शन है और रिप्रेजेंटेशन लिख करके, वैल्यू लिख कर ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लेते हैं हम रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन और SRP वैल्यू। लिथियम will reduce by again 1 electron change into lithium। representation E0 lithium ion / lithium। इसकी जो वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट, माइनस में है। मिडिल में हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू हाइड्रोजन। SRP का जो रिप्रेजेंटेशन है E0 H+ / H2, और ये जो वैल्यू है वो है 0 वोल्ट। सबसे नीचे फ्लोरीन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू 2 फ्लोराइड आयन। SRP E0 फ्लोरीन ½ / फ्लोराइड आयन, और इसके SRP की जो वैल्यू है वो है +2.87 वोल्ट। बच्चों आप देखें, आप इसको ये इस तरह से दिया रहता है। टॉप पर लिथियम और मिडिल में हाइड्रोजन और सबसे नीचे फ्लोरीन। यहाँ हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में कई सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दिए होंगे, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में भी कई सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दिए होंगे जिनके SRP दिए होंगे। यानी इधर ये निगेटिव वैल्यूज़ होंगी और यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। यानी जो SRP की जो वैल्यू है वो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है। SRP वैल्यू इंक्रीजेस। हो सकता है किसी टेबल में इसका उल्टा दिखाया हो, पॉजिटिव को ऊपर दिखाया हो और नेगेटिव को
सबसे नीचे दिखाया हो, लेकिन सीक्वेंस इसी तरीके से होगा। अगर हम इस फॉर्म में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है एसआरपी की, और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है फ्लोरीन के लिए एसआरपी की। इसका मतलब है ये दिस इज टेंडेंसी, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है जो एसआरपी की वैल्यू है, दिस इज टेंडेंसी टू रिड्यूस ऑफ द एलिमेंट ऑफ और कंपाउंड। इसका मतलब है ये नेगेटिव टेंडेंसी है लिथियम की रिड्यूस होने की, ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से ये रिडक्शन हो रहा है और इसकी टेंडेंसी नेगेटिव में है। इसका मतलब है कि हैविंग नो टेंडेंसी टू रिड्यूस, नो टेंडेंसी टू रिड्यूस, हम रिड्यूस होना ही नहीं चाहता, ये केवल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब ये इसका ये ऑक्सीडेशन चाहता है, रिडक्शन चाहता ही नहीं है। ऑक्सीडेशन करेगा न होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट मीन्स दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और सबसे ज़्यादा इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इसकी रिड्यूस करने की, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, दिस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे को इजिली रिड्यूस कर रहा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ फ्लोरीन का देखें, ये रिडक्शन हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव है, दिस हैविंग हाईएस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, खुद रिड्यूस होना चाह रहा है। इसका मतलब है ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी है वो इधर इंक्रीज होती है, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, टेंडेंसी टू, यानी ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा फ्लोरीन ईजिली, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट की जो टेंडेंसी है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज है, टेंडेंसी टू रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो एक क्वेश्चन करते हैं, सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, फाइंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन एलिमेंट्स। उनके एसआरपी दिए हुए हैं, किसी एलिमेंट दिए हुए हैं एक्स, वाई और जेड, थ्री एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये एसआरपी की जो वैल्यू है वो है 1.5 वोल्ट, एसआरपी की वैल्यू है एक्स के लिए, वाई के लिए दी हुई है 3.08 वोल्ट और जेड के लिए दी हुई है माइनस, वाई के लिए माइनस में है और जेड के लिए भी माइनस में 2.18 वोल्ट, इतनी वैल्यू दी हुई है। इनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर। तो हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बीच में हाइड्रोजन था, इधर लिथियम और इधर फ्लोरीन, इसका 0 था एसआरपी और इसका लिथियम का नेगेटिव में था और फ्लोरीन का पॉजिटिव में था। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था। इसका मतलब है कि एसआरपी वैल्यू जितनी कम होगी, यानी एसआरपी जितनी कम होगी और रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही वो ज़्यादा होगा, एजेंट उतना ही वो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। सबसे कम किसकी है? बाई की है, तो बाई यानी ये लोवेस्ट है,
और ये हाईएस्ट है SRP वैल्यू, ये मिडिल में है। ये हुआ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ बाई, और उसके बाद में जेड आएगा, मिडिल में है, और सबसे कम होगी एक्स की। ये ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग एजेंट का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट नेचर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट E0 Cr3 पॉजिटिव Cr, और जो इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है -0.74 वोल्ट। नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है E0 Cr2O7 Cr3 पॉजिटिव और Cr2O7 पर -2 चार्ज। इसकी वैल्यू दी हुई है 1.33 वोल्ट। नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है E0 MnO4 -Mn2 पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.51 वोल्ट। नेक्स्ट वैल्यू है वो है E0 Cl नेगेटिव, ये वैल्यू दी हुई है 1.33 वोल्ट। ये वैल्यू दी हुई है और पूछा है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें ये नहीं बताया कि SRP की वैल्यू है या SOP की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू है। तो हमें इसमें पहले चेक करना होगा। यहाँ ये रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, इसका मतलब ये SRP की वैल्यू है, दिस इज SRP वैल्यू। यहाँ पर क्योंकि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर, पूरे इस पर। तो यहाँ क्रोमियम यहाँ से इसमें Cr3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो जिसमें क्रोमियम Cr2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, वो 7 2 नेगेटिव, फिर -2, इसका 2x और -14, 2x = +12, x = +6। तो +6 है तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो SRP वैल्यू। यहाँ देखें इसका MnO4 नेगेटिव में, MnO4 नेगेटिव -1, और ये x -8, तो x = +7, तो +7 हुआ, तो ये भी रिडक्शन है, दिस इज ऑल्सो SRP वैल्यू। और यहाँ भी 0 से ये माइनस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये भी रिडक्शन, तो ये भी SRP वैल्यू है। अब हमें पहले बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है, यानी इनका ऑर्डर पता करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर का। हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है, बीच में हाइड्रोजन, इधर लिथियम और इधर फ्लोरीन, इसका इसमें 2.87 होता है वोल्ट होता है, यहाँ पर ये -3.05 वोल्ट होता है SRP वैल्यू। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो नेचर है वो ऊपर की तरफ डिक्रीज होती है। इसका मतलब है SRP जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन ईजिली लेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन
खुद ले रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो SRP वैल्यू मोड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेचर है वो इंक्रीज होगी। SRP वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा SRP वैल्यू किसकी है, ये हाईएस्ट है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड नंबर पर यहाँ वैल्यू है 1.36 है ये, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पर ये आएगा, और ये केवल नेगेटिव में है लेकिन लास्ट में यही है तो ये फोर्थ नंबर पर आएगा। तो इस तरह से यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑर्डर होगा सबसे ऊपर MnO4 नेगेटिव, सेकंड नंबर पर Cl, थर्ड नंबर पर Cr2O7 2 नेगेटिव, और लास्ट में बचा हुआ Cr3 पॉजिटिव। ये ऑर्डर हुआ, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको याद करने का तरीका बताते हैं। तो इसके लिए सबसे ऊपर लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम और स्ट्रोंशियम, कई में बेरियम की जगह कैल्शियम भी हो सकता है, और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल और लेड। हाइड्रोजन मिडिल में कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इस तरह से ये लिख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और इसको ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर हैं और ये हाइड्रोजन से नीचे। अब इनको याद करने का तरीका यहाँ हम लिख लेते हैं। ये होगा, जैसे इसको हम ली क बा, ये लिकबा, ये SR सर, और ये का, ये हो जाएगा नाम म, लिखवा सर का नाम। और ये अल, ये अल, और ये मन, जन, और ये क्रो, और ये फे को, और ये नी यानी फेकोनी, और ये पब होगा, और ये हाई कोर्ट है से मरकरी, ए डबल ए, प का फ्लोरीन, लास्ट में फ्लोरीन। आप हाई कोर्ट है आप का फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। लिखवा सर का नाम, अलमन, जनक्रो, फैकोनी, पब, हाई कोर्ट है आपका। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। अब बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक एप्लीकेशन तो है इसका जो हम डिस्कस कर चुके हैं, टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एप्लीकेशन है फिजिबिलिटी ऑफ ए सेल, फिजिबिलिटी ऑफ ए सेल। सेल फिजिबल होगा या नहीं होगा वो कैसे पता करना है।
तो फिजिबिलिटी ऑफ सेल के लिए हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब है कि ई नॉट सेल शुड बी मोर देन 0, और ई नॉट सेल मोर देन 0 होने के लिए जैसे हमारा जो फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका मतलब है फॉर ई नॉट सेल मोर देन 0 ई नॉट कैथोड शुड बी मोर देन ई नॉट एनोड, तभी तो ये ई नॉट सेल मोर देन 0 होगा। तो इस तरह से अगर ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड से ज़्यादा है तो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव में आएगी, और वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा, वोल्टेज देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि जो कैथोड है, कैथोड कहाँ होना चाहिए? इसका मतलब ये जो कैथोड है दिस शुड बी प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे होना चाहिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी पॉजिटिव में होना चाहिए। और एनोड, एनोड क्या होना चाहिए? एनोड होना चाहिए अबव हाइड्रोजन, तभी ये अच्छा काम करेगा टू गिव मोर वोल्टेज। जैसे कॉपर और जिंक के केस में होता है गैल्वेनिक सेल में। थर्ड एप्लीकेशन है मेटल से अबव डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड से डिस्प्लेस कर देती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिंक reacts with aqueous H2SO4 to give ZnSO4 प्लस H2। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ जिंक 0 में। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, और ये एनोड होगा। इसका मतलब है इसकी जो SRP वैल्यू होती है जिंक की, वो नेगेटिव में होती है, और इसकी हाइड्रोजन की ये SRP वैल्यू होती है वो 0 होती है। ई नॉट कैथोड मोर देन ई नॉट एनोड, यहाँ पर ये कैथोड है और ये एनोड है। सो दिस इज फिजिबल, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कॉपर की रिएक्शन कराते हैं अगर H2SO4 से, तो ये देगा CuSO4 अगर रिएक्शन होती है तो, और हाइड्रोजन यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये 0 +1, और यहाँ 0 अगेन ऑक्सीडेशन एनोड, और ये रिएक्शन, इसका मतलब ये कैथोड हुआ। इसका SRP होता है वो 0 होता है, और इसका SRP पॉजिटिव होता है। ये जो ई नॉट कैथोड है, ये तो ई नॉट एनोड है, और ये ई नॉट कैथोड है। ये जो वैल्यू है ई नॉट कैथोड, वो ई नॉट एनोड से कम है। इसका मतलब
E naught cell less than 0, so this is non spontaneous होगा। इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई मेटल है वो मिनरल एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, हाइड्रोजन विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड। इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।